Yes, Dr. Gayatri, we can start. Should we start, Kumudini Bahan? Yes, sister, we can start. Okay. Good evening, everyone. स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ एंड इनर वैल्यूज एकेडमी आप सबका स्वागत करता है। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज सुसाइडल थॉट्स। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हो जाता है कि लोग ये डिसीजन ले लेते हैं कि हम अपनी जिंदगी खत्म कर दें, और कई लोग ऐसा कर भी देते हैं। क्या रीजन है इसके पीछे? क्या फिजिकल इश्यूज होते हैं, या क्या इमोशंस होते हैं, क्या थॉट्स होते हैं, और हम लोग किस तरह से हेल्प कर सकते हैं या रोक सकते हैं इस प्रॉब्लम को। और इस बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देंगी हमारी आज की स्पीकर है डॉक्टर गायत्री मित्तल। लेट मी इंट्रोड्यूस हर टू यू। She is a consultant psychiatrist at a private psychiatry and de-addiction hospital named Rahmat Hospital in Punjab. She has done MBBS from NSCB Government Medical College, Jabalpur. She has done diploma in psychological medicines from CIP Ranchi. Dr. Gayatri is practicing Raj Yoga meditation since 2012, and she says she is working like a double doctor. She is residing at Brahma Kumari Center and doing spiritual seva for self and the world as per the direction of Supreme, as well as she is practicing as a doctor. So we welcome you, ma'am, and please enlighten us with your knowledge. Thank you so much for such a warm welcome. Can we start, ma'am? Yeah. Please. Today we will start with suicidal thoughts. What are the suicidal thoughts? And this is my first slide. Am I audible? जी मैम, आप ऑडिबल हैं। आपका स्लाइड स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। स्लाइड स्क्रीन पे नहीं दिख रहा जी। हो क्या? What should I do? आप स्क्रीन शेयर पे क्लिक करके देखिए मैम। स्क्रीन शेयर पे क्लिक किया जी, और आपके पास कोई ऑप्शंस आ रहे हैं? हाँ जी, सुसाइड पीपीटी। इसको क्लिक कीजिए। हाँ, क्लिक किया। अभी आया? जी मैम, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल। ओके ओके जी। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके जी मैम। शुड आई फुल स्क्रीन इट? एक मिनट मैम, सॉरी मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन पुट अप करना हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अगर आपको चैट बॉक्स में लिखने में प्रॉब्लम हो तो प्लीज रेज योर हैंड, आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। प्लीज मैम, प्लीज। दिस इज मोर ऑफ एन इंटरेक्टिव सेशन, तो लेट्स वी मतलब आप हमसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, and I will proceed it accordingly only. ठीक है? This is my first slide which says hope always remain, say no to suicide, choose to live and choose to smile. Always life has a purpose and your feelings matter and everyone is the unique in the world. तो मतलब हर धर्म के अंदर ये बोला गया है कि किसी की जान लेना और जान देने से बड़ा पाप इस दुनिया में और कोई नहीं है. So never ever think about that. Most important thing, why suicide thoughts prevention is important. क्योंकि आज की हिंदी में कंफर्टेबल, आज की दुनिया में नियरली 1 मिलियन पर्सन वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो सुसाइड करते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें भी कि 10 to 20 मिलियन अटेम्प्ट होते हैं, उनमें से 1 मिलियन होते हैं. मतलब कि हर 10 to 20 अटेम्प्ट के ऊपर एक अटेम्प्ट सक्सेसफुल होता है. मतलब कि बोला जाता है कि जो भी सुसाइड करता है वो कम से कम 50 to 100 टाइम्स पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, उसके बाद वो कमिट करता है. क्योंकि कहना आसान है, करना इतना आसान नहीं है सुसाइड. वो बहुत सारे हमें वार्निंग साइंस देता है, बहुत सारी ऐसी चीजें बताता है, बीच में क्लूज देता है, जिसको अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर लें तो हम सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितनी भी सुसाइड्स होते हैं उनमें टीनेजर सुसाइड आजकल बहुत ज्यादा हो गया है, जैसे 10 to 24 ईयर एज ग्रुप के अंदर. एंड फॉर एवरी कंप्लीशन देयर इज 50 to 200 अटेम्प्ट, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ. एंड हाई स्कूल स्टूडेंट, इनफैक्ट आजकल तो इतना ज्यादा हो गया है कि बच्चों के रिजल्ट
रिजल्ट्स आते नहीं है उससे पहले वो लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, एंड रिजल्ट्स आने पे वो पास होते हैं, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हो गई है कि वो पहले ही अपना सुसाइड कर लेते हैं। गायत्री मैम, आपने जो स्लाइड दिखाया उसके बारे में मैं ये पूछना चाह रही थी। जैसे आपने कहा कि कम से कम 50 से 200 बारी अटेम्प्ट करता है नॉर्मली एक पर्सन सुसाइड करने से पहले, तो और साइंस भी देता है कई। तो क्या हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए? मतलब ऐसा तो नहीं है, जैसे आपने कहा कि टीनेजर्स 10 to 24 इयर्स, इस एज में बहुत ज्यादा है ये, तो बात करके कहीं हम बढ़ावा तो नहीं देंगे यंग जनरेशन को? नहीं, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कई लोगों को आज भी लगता है कि अगर हम बच्चों के सामने सुसाइड के बारे में बात करेंगे तो वो ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे, बट अगर हम उनके सामने ये क्या इस बात को रखते हैं, और अगर हम किसी पेशेंट से, मतलब मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कई बार पेशेंट डायरेक्टली नहीं बोल पाता, लेकिन जब हम उससे ये पूछते हैं कि आपके मन में कहीं सुसाइड के थॉट्स तो नहीं आते, तो वो अपनी फीलिंग शेयर कर पाता है, वो अपने आप को ज्यादा करीब महसूस कर पाता है और अपनी बातें कह पाता है, और फिर एक बार जब वो पूरा बोल देता है तो वो अल्टरनेट थिंकिंग पैटर्न के लिए तैयार हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसके बारे में इससे बात करें, क्योंकि आज भी इसका इतना स्टिग्मा इतना ज्यादा है कि लोग इसके बारे में बढ़ के बात नहीं करते हैं। मतलब कि डायरेक्ट भी हम पूछ सकते हैं बच्चों से हाँ जी, या किसी बिल्कुल से पूछना ही कि चाहिए। क्या आपके मन में ऐसे विचार आते हैं? हाँ जी, और कई बार तो देखा गया है, जैसे ही ये क्वेश्चन होता है वो सामने वाला फूट फूट के रोने लग जाता है, मतलब कि उसके दिमाग में कितने कितने प्लान्स चल रहे होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल। मतलब मेरे साथ कई बार हुआ है, जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पूछा, ये लाइन पूछी, आपके मन में मरने के ख्याल तो नहीं आते, और सामने वाला रोने स्टार्ट कर देता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल कि वो डेली सोचता है, मतलब कि इसके बारे में, या उसके दिमाग में ये चल रहा होता है। हाँ जी राघव जी। Kumudini You have sister, to- can you? I think I'll have to unmute him. हाँ बेटा बोलो। सुसाइड पर जेल नहीं होती मैम, सुसाइड पर जेल नहीं होती। सुसाइड पे गिल्ट बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए तो बोला ना कि 50 to 100 हम लोग को अटेम्प्ट लगते हैं एक सुसाइड कंप्लीट। मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैंने सुसाइड करना इतना इजी नहीं है कि मैंने सोचा और मैं कर दूंगा। आफ्टर ऑल अगर हम आग के पास भी जाते हैं तो छोटे बच्चे को भी देखा होगा, वो अपने हाथ हटा लेता है, या अगर किसी जानवर के पास भी जाएगा तो वो हटा लेता है। तो इतना इजी भी नहीं है कि मैंने सोचा और मैंने कर दिया। तो पहले उसके अटेम्प्ट लगते हैं, अगर हम उनको पहले ही आइडेंटिफाई कर लें तो ऐसा आगे होगा ही नहीं। एंड ऑफ कोर्स गिल्ट तो रहता है, इसीलिए तो शायद वो सामने बात नहीं कर पाता है, और इसीलिए ये स्टिग्मा है कि उसके सामने बात नहीं करना है। और जब हम बात करते हैं और वो रोना स्टार्ट कर देता है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसके दिमाग में ये थॉट्स आ रहे हैं और वो बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर हेल्प लेनी चाहिए, मेडिकल हेल्प, या घर में भी बात करके हम रिजॉल्व कर सकते हैं इन इश्यूज को? ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का मतलब वो है, क्योंकि दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स, तो गाइडेंस थॉट्स भी वेरी करते हैं। मतलब किसी के सिंपल, मतलब एक पूरी वैरायटी है। किसी किसी के तो दिमाग में मतलब कभी कभी ये ख्याल आता है कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, डेली डेली ऐसे ही होता है, मेरे ही साथ क्या होता है, वो सिर्फ एक आइडिया लेवल तक रहता है कि अरे यार हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है। वो जस्ट आइडिया आया और चला गया, वो हम में से सबके साथ एक बार कभी ना कभी हो ही जाता है। अरे यार ये भी कोई जिंदगी है, बस इतना सोचा और चला गया, या वो पूरे लोगों फ्रेंड्स में बोला उसने मेरी तो किस्मत ही खराब है, खत्म हो गया। कई लोग के दिमाग में ये आइडिएशन इतने ज्यादा आने लग जाते हैं कि वो इसके बारे में सोचने लग जाते हैं, एंड देन वो प्लान करने लग जाते हैं कि यार मर जाना चाहिए। एंड कई लोग प्लान के अंदर पूरा प्रॉपर प्लान करने लग जाते हैं, इसके थ्रू मरना है, इसके वो, एंड वो अटेम्प्ट भी करने लग जाते हैं। एंड जब ये अटेम्प्ट के उसमें आ जाता है कि वो पूरी तरह से प्लान कर चुका होता है, देन वी नीड द प्रोफेशनल हेल्प। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब हर एक को हर कोई ही प्लान करने लग जाएगा और हर कोई ही अटेम्प्ट करेगा। 80% ऑफ केसेस में ये देखा गया है, जिनके भी दिमाग में ये आइडिएशन से जो वो अटेम्प्ट के उस तक पहुंच जाता है, और फर्स्ट अटेम्प्ट ही सक्सेसफुल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये बहुत रेयर केस होता है कि जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट ही किया और उसने इतना ड्रास्टिक अटेम्प्ट किया कि वो पूरा सक्सेसफुल हो गया। पहले इंसान छोटे छोटे वो लेता है, छोटे छोटे मतलब चल के वो देखता है क्या ऐसा हो सकता है, वो उसके दिमाग में ही बस चल रहा होता है। वो कई बार बात करने की कोशिश भी करता है, बहुत डिफरेंट टाइप के क्लूज भी देता है,
तो 80% ऑफ केसेस में कहीं ना कहीं अंडरलाइन डिप्रेशन रहता है, अंडरलाइन कोई ना कोई ऐसी बात रहती है जो उसको बहुत ज्यादा खा रही होती है। तो इट डिपेंड्स कि अगर हम लोग इनिशियली कर लें तो मे बी जिस पर्सन को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, अगर वो अपना थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर ले तो वहीं स्टॉप हो जाएगा। अगर वो आगे बढ़ चुका है तो फैमिली मेंबर्स कैन हेल्प, और अगर बहुत ज्यादा अगर अटेम्प्ट उस पे ही आ गया है तो देन वी श्योरली नीड द प्रोफेशनल हेल्प। जी जी, लाइक ये देखकर एनालाइज कर समझकर परिवार को, फ्रेंड्स को डिसीजन लेना होगा कि हाँ किस स्टेज पर है। जी बिल्कुल। जी। स्लाइड्स आगे नहीं जा रही है ना पीछे जा रही है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर सुसाइडल थॉट्स किसी के दिमाग में आते क्यों हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था 80% ऑफ द केसेस टाइम 80% ऑफ द केसेस में कहीं ना कहीं अंडरलाइन मेंटल डिसऑर्डर कोई ना कोई होता है। कई बार हिस्ट्री भी होती है, फैमिली हिस्ट्री देखा गया है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, जिनके घर में ऐसे केसेस हुए हैं, उनका बहुत ज्यादा जेनेटिकली प्रेडिस्पोजिशन होता है कि उनमें भी चांसेस होते हैं। एंड कहीं ना कहीं डिप्रेशन, फियर टू फेस द प्रॉब्लम, कई बार वो प्रॉपर तरीके से अगर नींद नहीं लेता है ड्यू टू द वर्क फटीग भी उसके दिमाग में ही आने लगता है। एंड स्पेशली इन द एडोलसेंट केस बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसके कारण से भी कई बार सुसाइडल थॉट्स पैटर्न आते हैं। एंड हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, फिजिकल इलनेस, बहुत ज्यादा अगर डिवास्टेटिंग पेन हो रहा है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, जैसे ओल्ड एज में है या कोई कैंसर का पेन है, जब बहुत ज्यादा इंसान सफर्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, तो वो इसके बारे में सोचने लग जाता है। एंड आजकल जो टीनेजर्स में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है रिलेशनशिप प्रॉब्लम, तो इसके बारे में पूरा अपन आगे चल के बात भी करेंगे कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के अंदर आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। सुसाइड तो ठीक है, पैरासुसाइड भी बहुत ज्यादा है। पैरासुसाइड इन द सेंस वो सुसाइड करने की धमकी देते हैं। एक केस ही मेरे पास आया हुआ था, इट वाज अ सब्सटेंस अब्यूज केस, बट वो अंकल तो 55 ईयर ओल्ड थे, लेकिन उन्होंने जब शादी की थी एट द एज ऑफ 30, तब उन्होंने जिस गर्ल से शादी की थी वो हाँ नहीं कर रही थी, क्योंकि वो उनसे 5 ईयर्स छोटी थी, तो उन्होंने जंप लगाया था। तो मतलब लोग ये भी एक तरीका अपनाते हैं, मतलब उनका मरने का इरादा नहीं था, बट वो दिखाना चाहते थे कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा। एंड कई बार पैरासुसाइड कैन बी एज डिवास्टेटिंग एज सुसाइड, मतलब हम दिखा रहे हैं मरने के लिए लेकिन सच में हो जाता है। जैसे एक और मेरा केस था, उसके अंदर वो अपनी वाइफ से पैसे मांग रहा था कि अगर आप मुझे नहीं दोगे पैसे तो मैं अपने ऊपर आग लगा लूंगा। एंड वो दिखावे में उसने अपने ऊपर पेट्रोल जला लिया, उसके हाथ में माचिस थी, वो पता नहीं कैसे जल गई एंड वो जल गया। तो दीज थिंग्स हैपन कि हम पैरासुसाइड करते करते कई बार सच में सुसाइड भी हो जाता है। ये कई बार आपने देखा होगा, टीनेजर्स जो होते हैं वो आजकल बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं, उनको अपनी डिमांड्स मनवानी होती है, तो बहुत सारे वो जब नहीं मानी जाती है तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज होती है, मतलब सेल्फ कट करते हैं वो। तो कई बार ऐसे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वो दिखाने के लिए होता है कि अगर आप नहीं बात मानोगे तो मैं अपने आप को काट लूंगा, बट कई बार वो इतना डीप कट लग जाता है कि वो इंसान मर भी सकता है, एंड कई केसेस में जान गई भी है। मैम हाँ जी मैम, ये जो सुसाइड के अंदर मैम कोई मतलब जॉब होती है क्या मैम, कि कोई स्पेशलिस्ट के लिए मैं कोई स्पेशलिस्ट बनना है तो उसके लिए मैम क्या करना पड़ेगा? सुसाइड प्रिवेंशन के लिए आप कौन सी क्लास में बेटा? मैम 8th क्लास के अंदर हो ना, तो अभी आप बहुत छोटे हो। 8th के बाद 12th होता है, 12th के बाद देयर आर वेरियस प्रोफेशन, साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर, वी विल टेक दिस क्वेश्चन आफ्टरवर्ड। तो कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ता है? वी विल टेक इट, नो प्रॉब्लम, वी विल टेक इट आफ्टरवर्ड। मैं आपको सार्थक आपका एक क्वेश्चन मैं आपको बाद में पूरा बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। ओके मैम। ओके। अच्छा गायत्री मैम, आप बता रही थी कि जैसे पैरासुसाइड के बारे में भी और सुसाइडल थॉट्स के बारे में भी
तो जब ये थॉट्स आते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि जिस पर्सन को ये थॉट्स आ रहे हैं उसका दिमाग मतलब कुछ केमिकल इम्बैलेंस है, या अगर हम बहुत रफ लैंग्वेज में बोले तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी का दिमाग ठीक से नहीं चल रहा है, दिमाग खराब है, इसलिए इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं? 80% ऑफ द केसेस के अंदर जब जब ये थॉट्स आते हैं दे आर मतलब सम अंडरलाइंग मेंटल डिसऑर्डर इज देयर। मतलब कई बार तो वही जो मैंने आपको बताया था कि आइडिएशन से लेके अटेम्प्ट तक कुछ भी हो सकता है। कई बार आइडिएशन तो हम लोग अंडरलाइंग डिप्रेशन, हिडन डिप्रेशन रहता है, लेकिन डिप्रेशन में भी जो डिप्रेशन का क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए कि मतलब लास्ट 2 वीक से हम लोग को लगातार ये हो रहा है। अगर कभी कभी आ रहा है तो इट्स नॉट लाइक दिस। आइडिएशन है सिंपल, वो तो सबको मतलब कभी ना कभी जिंदगी में हर एक को आता ही रहता है। बट लेकिन अगर वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि रेगुलरली 2 वीक से लगातार आ रहा है, अंडरलाइंग डिप्रेशन है, या जो सब्सटेंस अब्यूज के केसेस होते हैं, मतलब जो लोग अल्कोहल लेते हैं या कोकीन लेते हैं, ओपियोइड्स लेते हैं, उनके अंदर ये थॉट बहुत प्रोमिनेंटली आते हैं। थोड़ा बहुत तो हाउस वाइफ में भी हमारा कोई झगड़ा हो गया या इम्पल्सिव नेचर हो गया, क्योंकि जो आजकल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं दे आर नो डाउट दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, देयर IQ लेवल इज वेरी वेरी हाई, बट देयर EQ लेवल मींस इमोशनल कोशेंट इज वेरी वेरी लो। मतलब थोड़ी थोड़ी उनके अंदर बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं है, थोड़ा भी झगड़ा हुआ वो तुरंत मरने की धमकी दे देंगे। तो इट डजंट मीन कि उन्होंने धमकी दी और वो कर ही लेंगे और उनका दिमाग खराब हो चुका है। तो वी हैव टू चेक इट आउट कि ये सिर्फ धमकी के लेवल पे है कि वी नीड द प्रोफेशनल हेल्प। अगर तो ये धमकी डेली डेली बढ़ रही है, डेली डेली वो ऐसे कर रहा है और कई बार धमकी में अटेम्प्ट भी दिखा रहा है, then there is something underlying psychiatric disease is there. No doubt there is some psychiatric disease underlying it. Maybe there is a depression, maybe there is anxiety, or maybe there is some personality disorder issue. And we have to address this. वही सेम जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया था कि लुकिंग एट द लेवल हम लोगों को ये डिसाइड करना होगा कि बात करके हेल्प कर सकते हैं या हेल्प ले लेनी चाहिए किसी प्रोफेशनल। हाँ जी बिल्कुल, उसी पे पता लगता है। जैसे एक्सट्रीम्स ऑफ सुसाइड केस मैं आपको बता रही हूँ। एक हमारी मतलब मैं MP से हूँ, तो MP साइड में एक केस हुआ था हमारे। उसमें जो फीमेल थी वो गायनेकोलॉजिस्ट थी एंड द हस्बैंड वाज अ रेडियोलॉजिस्ट एंड बोथ आर फ्रॉम वेरी गुड प्लेस। दोनों की लव मैरिज हुई थी एंड देन लेडी का एक दिन पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रमोशन हुआ था एंड उन दोनों का एक बेबी भी था। उन दोनों के घर में कुछ इशू हुआ, कोई बात पे उन दोनों का झगड़ा हुआ, तो लेडी ने गुस्से में आकर जो बेबी था उसका गला दबाया। लड़की मरी नहीं थी, लेकिन हस्बैंड को ऐसा लगा कि बच्ची मर गई एंड इतना ज्यादा उनका झगड़ा चल रहा था कि लेडी ने अपने मम्मी पापा को भी कॉल कर दिया था कि ये तो जैसे मार ही डालेंगे। इन बिटवीन उसने जो पति है उसने पत्नी को मार दिया, उसके मम्मी पापा आ गए थे, उन मम्मी पापा को मार दिया, सुसाइडल नोट लिखा एंड खुद को भी हैंग कर लिया। एंड दीज आर द एक्सट्रीम्स ऑफ द केसेस व्हिच आर हैपनिंग डे टू डे। मतलब आज के जमाने में इतना ज्यादा ये हो गया है। एक और अभी रिसेंटली हुआ था, हमारे कोटा के अंदर ही हुआ था। उसके अंदर ये था कि हस्बैंड वाइफ दोनों की लव मैरिज थी। हस्बैंड वाइफ में किसी मैटर पे झगड़ा हुआ, दोनों अलग रह रहे थे, आइसोलेटेड फैमिलीज, दे आर लिविंग अलोन। तो उनके बीच में कुछ झगड़ा हुआ, वाइफ झगड़ के अपने घर जाने लगी, तो हस्बैंड भी पीछे पीछे आया। देन हस्बैंड ने गाड़ी आगे की वाइफ की कि आप घर चलो, लेकिन वो मानी नहीं और वो चली गई। हस्बैंड को इतना गुस्सा आया, वो घर पे गया और वहां पे गेट बंद कर लिया। 3 दिन बाद उनके पड़ोसियों ने गेट खोला क्योंकि वो पूरी फ्लैट के अंदर बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी एंड देखा तो हस्बैंड डेथ था वहां बाथरूम टब के अंदर। एंड इट वाज अ वेरी रिनाउंड केस जो कि बहुत ज्यादा हुआ था। तो मतलब ऐसे एक्सट्रीम्स ऑफ केसेस नहीं होने चाहिए। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वार्निंग साइंस को ही देख लें पहले कि ये कैसे हो रहा है, व्हाट आर द वार्निंग साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द वार्निंग साइंस की, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी सुसाइड ऐसे नहीं होता है कि आज मैंने बोला और मैंने कल सुसाइड कर लिया। हम पहले बहुत सारे वार्निंग साइंस दिए जाते हैं। उन वार्निंग साइंस को अगर आइडेंटिफाई कर लें तो पूरी तरीके से सुसाइड प्रिवेंटेबल है। व्हाट आर दोज वार्निंग साइंस? जैसे कि बार बार धमकियां देना कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अगर तो ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है
तो वी नीड टू चेक आउट कि आखिर ये बार बार ऐसे क्यों कर रहा है। सोशल विड्रॉल हो गया, वो फ्रेंड्स फैमिली कम्युनिटी से बात नहीं कर रहा है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कई बार तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कई बार वो बिल्कुल उदास हो जाता है, बार बार मरने के बारे में बात कर रहा है, बार बार ये बोल रहा है इसने ऐसे किया, इसने वो किया। मतलब वी हैव टू चेक दिस। एंड देखा गया है इम्पल्सिव लोग जो होते हैं, जो कि एकदम क्विक डिसीजन लेते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है, उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज्यादा देखी गई हैं। इम्पल्सिव बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी, ये हम आगे बताएंगे, इसके अंदर बहुत ज्यादा देखा गया है कि दीज पीपल डू वेरी मच सुसाइड। एग्रेसिव बिहेवियर, जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, हद से ज्यादा गुस्सा आता है, इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो मरने मारने पर पहुंच जाते हैं। एंड सब्सटेंस अब्यूज, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सब्सटेंस लेता है उसका कहीं ना कहीं मेंटल प्रॉब्लम पहले से रहता है, तभी वो सब्सटेंस की तरफ जाता है। और अगर देखा गया है कि डिप्रेशन है किसी को और वो अल्कोहल ले रहा है साथ में, तो उसके सुसाइड के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सब्सटेंस के दौरान उसका जो भी जजमेंट कैपेसिटी है वो पूरी तरीके से निल हो जाता है। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दीज वार्निंग साइंस। अच्छा गायत्री मैम, आपने ये जो बताया इम्पल्सिव नेचर, एग्रेसिव बिहेवियर, और अभी जो आपने 2 एग्जांपल भी कोट किए, तो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी क्लाइंट्स को या ऐसा थॉट आता होगा कि मैं मर जाऊं और मैं मार भी दूं, तो वो नॉर्मली बहुत गुस्से वाले रहते होंगे और बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर होता होगा। ऐसे ही केसेस में ये होता होगा? नहीं, सारे इन्हीं केसेस में नहीं होता है, लेकिन 80% ऑफ द केसेस ये होते हैं। जी, जी। कई बार बहुत शांत रहने वाला इंसान भी, जैसे नहीं बोलते घुट घुट के वो जी, किसी को जी। कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर वो जाया जा रहा है। या जो स्किज़ोफ्रेनी केसेस भी कई सारे होते हैं। स्किज़ोफ्रेनी केसेस के अंदर मतलब देखा गया है कि उसने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है, उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, उससे कुछ आवाजें बोल रही हैं कि तू यहाँ से कूद जा, इसको मार दे, या वो उन केसेस में भी सुसाइड देखा गया है। बट एग्रेसिव एंड इम्पल्सिव केसेस में सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज्यादा है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ये थॉट आया कि बच्चा भी मर गया, वाइफ भी मर गई और वाइफ के पेरेंट्स भी मर गए, या अगर किसी को ये थॉट आता है मैं जाऊंगा और मेरे साथ मेरी फैमिली भी जाएगी, दिस इज कॉल्ड द मर्डर तो सुसाइड। ये वो आजकल उसके पीछे जो बेसिक, इसके पीछे मेन रीजन यही रहता है, गुस्सा, एग्रेशन, या कुछ और थॉट्स भी होते होंगे कि मेरी फैमिली भी मर जाए और मैं भी मर जाऊं? क्या रीजन रहता होगा? देयर इज डर्किंग सोशल थ्योरी। डर्किंग सोशल थ्योरी के अकॉर्डिंग 5-6 रीजंस होते हैं सुसाइड करने के। जी। उसमें पहला रीजन है इगोइस्टिक एटीट्यूड। इगोइस्टिक एटीट्यूड मतलब हम लोग सोशल विड्रॉल, जो मैं हूँ मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, सोसाइटी से वो नहीं है। तो जो ऐसे इगोइस्टिक पर्सन होते हैं, सब कुछ मैंने ही किया, ऐसा तो है नहीं कि एक ही इंसान सर्वस्व है, हर शेर को सवा शेर तो मिलता ही मिलता है। तो जब भी उनको उनसे ज्यादा वाला मिलता है तो दे फील हेल्पलेस, या उनको इतना ज्यादा इंसल्टेड फील होता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। एंड देन देयर इज अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर मीन्स वो इतने ज्यादा डिवोटेड होते हैं, जैसे कि सुसाइड बॉम्ब जिसका एग्जांपल है, कि वो नेशन के लिए या किसी चीज के लिए इतने ज्यादा डिवोटेड है कि वो अपने आप को उसकी चीज के लिए खत्म कर ले रहे हैं। दिस इज द अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। देन देयर इज मर्डर सुसाइड। मर्डर सुसाइड इज लाइक कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली को भी सफरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई भी सुसाइड करता है, इन जनरल पॉपुलेशन क्या बोलते हैं, आप सोचिए आपके बच्चे का क्या होगा आपके जाने के बाद, उसको क्यों भीख मांगने पे मजबूर कर रहे हैं, या आपकी पत्नी का क्या होगा। दीज कम्युनिकेशन आर मतलब कंटिन्यूसली गोइंग ऑन इन द मीडिया। और वैसे भी हम भी यही बोलते हैं कि आपको अपना फैमिली को वो देखना चाहिए, आप तो चले जाएंगे उसके बाद आपके उनका क्या होगा। तो मर्डर सुसाइड जो अभी चल रहा है उसके अंदर वो ये सोचता है कि मेरे जाने के बाद इनकी भी सफरिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो उनको भी मार देता है। जैसे हमारे जहां मैं रहती हूँ कपूरथला, वहीं पे एक केस हुआ था। उसके अंदर जो हस्बैंड था, मतलब दे आर वेरी रिनाउंड फैमिली, कहने को बहुत रिनाउंड थे, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था। इतना ज्यादा क्योंकि उनकी जो लाइफ स्टाइल थी बहुत ज्यादा हाई फाई थी, दिखावे की जो लाइफ स्टाइल होती है ना, बिल्कुल वैसी लाइफ स्टाइल थी। वो लोग शॉपिंग भी करने जा रहे हैं तो ऐसे नहीं है कि सिंपल उस जगह पे जाएंगे, वो शॉपिंग भी प्लेन से जाते थे। तो इतनी ज्यादा दिखावे की लाइफ स्टाइल थी। एंड धीरे धीरे ये हुआ कि उनके पास पैसा नहीं हुआ एंड बहुत ज्यादा कर्ज हो गया।
लेकिन दिखावे की लाइफ स्टाइल चल ही रही थी। तो हस्बैंड ने फाइनली डिसाइड किया कि वो मर जाएगा, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली वो हो। तो वो उसके पास रिवॉल्वर थी, वो रिवॉल्वर लेके आया, उसने पहले अपनी वाइफ को मारा, उसके 2 बच्चे आए आवाज सुन के, उसने उनको शूट कर दिया एंड देन उसने खुद को शूट कर लिया। तो दिस इज द मर्डर सुसाइड केस, जिसके अंदर मतलब कि उनको लगता है, लेकिन जब भी इस टाइप के थॉट्स हमारे दिमाग में आए तब हमें जो मैंने आपको पहले बताया था कि मतलब जैसे रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी भी बोलती है किसी को भी मरने मारने का हमें कोई हक नहीं है। हर एक आत्मा है, हर एक का अपना मतलब हर एक की इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है और हर एक का अपना भाग्य होता है। ये हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते कि मेरे जाने के बाद इनका कुछ नहीं होगा तो हम इन्हें भी मार दें। दिस थॉट इज कम्प्लीटली रेकलेस, जो मतलब इसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं मीडिया का रोल है या जो भी है। हम लोगों ने आसपास देखा कि मतलब उनके जाने के बाद उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ा, तो वी डोंट वांट कि हमारे जाने के बाद हमारे वो स्ट्रगल करें तो हम उन्हें भी मार दें। तो ये तो समस्या से निकलने का कोई हुआ नहीं। जी तो वी हैव टू मतलब अगर हम लोग ये देखें कि हमें ये सुसाइडल थॉट प्रिवेंट कैसे करते हैं, बिकॉज द मोर एवरीथिंग जो भी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं इट्स मोर ऑफ कि हम इन चीज को प्रिवेंट कैसे करें। रादर देन ये हो रहा है, ये हमें पता है, सबको पता है कि ये हो रहा है एंड आज के टाइम पे तो इट बिकम्स द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ। तो हम इसको प्रिवेंट कैसे करें, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइको एजुकेशन। इसके बारे में एक सेकेंड। हाउ टू प्रिवेंट द सुसाइडल थॉट्स, वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्फ। हम इसमें दोनों हर तरह से बात करेंगे। फर्स्ट कि अगर किसी को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो हाउ कैन ही हेल्प हिमसेल्फ, how can the family members help him, and whether he need to take a professional help, and professional help में भी हम कैसे help कर सकते हैं। we take all the things one by one, okay? So how to prevent the suicidal thoughts by the education, screening, treatment, means restrictions. Education most important, जो public awareness, जो suicide के बारे में we need to talk, जो हमेशा हम बताते हैं कि जो इसका जो स्टिग्मा है, जो ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करना चाहिए, इसके लिए भी बहुत स्टिग्मा है कि मेरे दिमाग में चल रहा है, पता नहीं, जैसे आपने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है लोग मुझे समझेंगे कि मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया अगर मैं ट्रीटमेंट के लिए जाऊंगा तो, कि मैं क्या सोचता रहता हूँ। वी नीड टू डिस्टिग्मेटाइज कि हाँ इलनेस है, जैसे फिजिकल इलनेस लोगों को समझ में आती है वैसे ही एक मेंटल इलनेस है। तो फिजिकल इलनेस हुई है, फीवर हुआ है तो हमें दवाई तो लेनी ही पड़ेगी पैरासिटामोल। उसी तरीके से अगर मेंटल इलनेस हुई है तो वी नीड टू टेक ट्रीटमेंट। और ऐसा भी नहीं है कि जिंदगी, काफी लोगों के दिमाग में ये होता है अगर यार एक बार ट्रीटमेंट चल गया तो जिंदगी भर के लिए ट्रीटमेंट चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट डिपेंड ऑन द लेवल, कितने लोगों का ट्रीटमेंट बंद भी होगा, एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। एंड साइकेट्री में तो वैसे भी एक कहावत है, जब भी आप किसी पेशेंट को ठीक करते हो आप सिर्फ पेशेंट को ठीक नहीं करते, आप पूरे उसकी पूरी फैमिली को ठीक करते हो। बिकॉज फिजिकल इलनेस से सिर्फ पेशेंट परेशान होता है, लेकिन जब मेंटल इलनेस होती है तो पूरा उसका घर परेशान हो जाता है। तो वी हैव टू टेक ट्रीटमेंट। और अभी तो सेलिब्रिटीज भी बहुत बढ़ चढ़ के आ रहे हैं एंड दे आर टॉकिंग अबाउट इट, लाइक दीपिका पादुकोण ने बोला है एंड काफी लोग बोल रहे हैं अब कि मतलब वी नीड टू डिस्टिग्मेटाइज इट। देन स्क्रीनिंग, जो मैंने आपको बताया था कि वार्निंग साइंस को हमें आइडेंटिफाई करना है कि कोई मूड स्विंग्स तो नहीं है, सोशल विड्रॉल तो नहीं है, कोई अंडरलाइन मेंटल इलनेस है तो वी नीड टू टेक ट्रीटमेंट ऑफ दैट। थ्रेट्स तो नहीं है, रेगुलरली थ्रेट्स तो नहीं है। एंड नाउ द हाउ कैन ए पर्सन विद सुसाइडल थॉट्स हेल्प हिमसेल्फ, वो खुद अपनी हेल्प कैसे कर सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइफ का कहीं पे भी अंत नहीं है, एक चीज कहीं पे भी लाइफ अथाह है। इट्स लाइक जस्ट ए क्रिकेट गेम,
जहाँ क्रिकेट गेम में क्या होता है, एक बॉल में चलो हमसे छक्का छूट गया, सेकंड बॉल आएगी, थर्ड बॉल आएगी, फोर्थ बॉल आएगी, कभी ना कभी तो हम मारेंगे, उसमें फिर भी आउट होने का डर रहता है। यहाँ ये भगवान का क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पे हम आउट होते ही नहीं है, एक ही बार आउट हो गया। एंड यहाँ पे लगातार बॉल्स आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है। आज भी मैं किसी को बता रही थी, जितना ज्यादा आप जो बॉल चली गई उनको फोकस करोगे, उतनी देर आपको लग जाएगी कि जो मेरा न्यू बॉल आ रही है उससे आपका फोकस हट जाएगा। तो ठीक है, एक बॉल चली गई, सेकंड बॉल आएगी, थर्ड बॉल आएगी, फोर्थ बॉल आएगी, कीप ऑन गोइंग। कहने का भाव ये है कि पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, पास्ट इज पास्ट, जस्ट फुल स्टॉप इट। लाइफ हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस, वर्ल्ड इज सो वास्ट, डोंट लिमिट योरसेल्फ, and every person is unique and every person has so many potentials। हर इंसान के पास बहुत हर इंसान यूनिक है, हर इंसान की अपनी विशेषता है। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है तो कोई पेंटिंग में अच्छा होता है, कोई ड्राइंग में अच्छा होता है। आज ही मैं किसी से मिली थी, वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, सीखने में भी नहीं, किसी में भी नहीं, लेकिन वो केक बहुत अच्छा बनाती थी। तो एवरीबडी हैज डिफरेंट वो, उसका अपनी खुद की बेकिंग इंडस्ट्री खोलने का सपना था। शी इज फ्रॉम वेरी रिनाउंड फैमिली एंड अब उनके लिए ये था बेकिंग की दुकान खोलनी है और वो भी लड़की को खोलनी है। एंड दे आर फ्रॉम वेरी रिनाउंड पॉलिटिशियन। तो उनके लिए ये समझना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था कि ये एकदम से इसमें कैसे वो हो गया। तो हम वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट एवरी पर्सन इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड। हर एक इंसान को एक अलग कैपेबिलिटी दी है और हर इंसान अलग, और ब्यूटी इस दुनिया की इसके अंदर है। अगर सारे ही बगीचे में सारे ही फूल एक जैसे हो जाएंगे तो क्या बगीचा सुंदर लगेगा? ब्यूटी इसमें कि हर एक इंसान के अंदर एक अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। और कई लोग ये सोचते हैं कि यूजुअली जब सुसाइड आता है तब उसके दिमाग में आता है आई एम वर्थलेस, मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। He is feeling so much guilt। उसके अंदर होता है पता नहीं मैं कर ही नहीं पा रहा, मैं अपने मम्मी पापा को खुशी नहीं दे पा रहा, मैं मुझसे होता ही नहीं। तो we need to understand that कि no one is complete। इस दुनिया में कोई भी कंप्लीट नहीं है। हर एक इंसान के अंदर विशेषताएं होती हैं और हर एक इंसान के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कोई भी इंसान 100% कंप्लीट तो नहीं है, किसी के अंदर कुछ होता है, किसी के अंदर कुछ होता है। We need to check it out and more and less 80% of the time हमारी लाइफ में 80% चीजें तो सही होती हैं, 20% ही खराब होती हैं। बट उन 20% को हम इतना ज्यादा फोकस करते हैं, उसके चक्कर में 80% हमारा रह जाता है। तो वी नीड टू टॉक। कई बार हमें लगता है यार ऑप्शन ही नहीं है, तो उस समय हमें इम्पल्सिवली डिसीजन नहीं लेना है, हमें सोचना चाहिए वेट, आई शैल वेट एंड वी हैव टू टॉक। अगर हम ऑप्शन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप किसी और से बात करके उनको कीजिए।